प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जो भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने पूर्व में बात की थी भाषा विज्ञान और उसके अन्य बिंदुओं पर। आज हम बात करेंगे स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान और उसके अंतर्गत ध्वनि विज्ञान की परिभाषा, स्वन विज्ञान की शाखाएं और वाक अवयव या फिर उच्चारण अवयव, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं ध्वनि विज्ञान क्या है। ध्वनि विज्ञान के बारे में बात करते हैं। स्वन विज्ञान, स्वन को हम ध्वनि भी बोलते हैं, ध्वनि को स्वन। ये जो है धन और स्वन जो है ये दोनों ही जो है एक अर्थक है, दोनों के एक ही अर्थ हैं। ध्वनि के अध्ययन से संबद्ध शास्त्र या विज्ञान को हम स्वन विज्ञान कहते हैं या ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान के लिए अंग्रेजी में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो है जिसे हम स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एक है फोनेटिक्स, दूसरा है फोनोलॉजी। इन शब्दों का संबंध जो है वो ग्रीक शब्द के फोन से है। जो ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है फोन, उससे इसका संबंध है और जिसका अर्थ है ध्वनि। और उसके पीछे जब हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी लगाते हैं, टिक्स या लॉजी का मतलब है, या टिक्स या लॉजी शब्द जो है विज्ञान के प्रतीक है। ये विज्ञान का जो है अर्थद्योतक है। दोनों ही प्रकार एक प्रकार से ध्वनि विज्ञान है। दोनों शब्दों का मतलब ध्वनि विज्ञान ही है, परंतु प्रयोग की दृष्टि से जो है इनमें अंतर है। फोनेटिक्स में हम सामान्य रूप से ध्वनि विज्ञान की परिभाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्गीकरण और उनका स्वरूप, उनकी लहरों का किसी के मुंह से चलकर किसी के कान तक जाना तथा सुना जाता है, इन पर जो है विचार करते हैं हम। जबकि फोनोलॉजी में हम जो है भाषा के विशेष जो है, जो फोनोलॉजी शब्द है या फोनोलॉजी है, उसके अंतर्गत हम भाषा विशेष की ध्वनियों की व्यवस्था कैसी है या क्या व्यवस्था है, इतिहास तथा परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि का इतिहास आदि का अध्ययन हम करते हैं। तो दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग है। अब इस पर भी बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि दोनों शब्दों को एक का अर्थ एक है या दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। हम बात करते हैं भोलानाथ तिवारी जी। भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं कि दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है और दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब भी होना चाहिए, दोनों का अलग अलग कार्य है। तो आइए समझते हैं आगे। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी के अनुसार जो है स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान क्या है, समझते हैं उनके अनुसार। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ठीक ठीक ज्ञान कराता है और उसके ठीक उच्चारण की शिक्षा देता है। इसके द्वारा मनुष्य का उच्चारण संबंधी ज्ञान पूर्ण होता है। यानी कि जो ध्वनि विज्ञान है, जो स्वन विज्ञान है, हमें विभिन्न ध्वनियों का ठीक ठीक ज्ञान कराता है, ध्वनियों के बारे में बताता है। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो ध्वनियों के बारे में हमें जानकारी दे वो ध्वनि विज्ञान है और उसके ठीक उच्चारण की शिक्षा देता है। साथ ही साथ ध्वनि विज्ञान का कार्य है हमें किस ध्वनि को किस प्रकार से उच्चारित करना है या किस अक्षर को, किस वर्ण को किस प्रकार से बोला जाना चाहिए, ये भी हमें ध्वनि विज्ञान सिखाता है इनके अनुसार। और इसके द्वारा मनुष्य का उच्चारण संबंधी ज्ञान पूर्ण होता है। ये ध्वनि विज्ञान के द्वारा ही हम यह सीखते हैं
कि उच्चारण संबंधी जो है, जो ज्ञान है, जो उच्चारण संबंधी बातें हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, वो सीखते हैं। और दूसरे भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, वो कहते हैं उच्चारण तथा श्रवण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाली भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की लघुत्तम इकाई का नाम ही भाषा ध्वनि है। इस ध्वनि में अध्ययन से संबंध रखने वाला शास्त्र और विज्ञान ध्वनि विज्ञान कहलाता है। तो उन्होंने कहा है कि उच्चारण तथा श्रवण की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाली भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की लघुत्तम इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि ही है। ध्वनि कहे, अक्षर कहिए या वर्ण कहिए, तीनों अलग अलग रूप में प्रयोग होती है, पर तीनों का मतलब एक ही है। तो इस ध्वनि में का अध्ययन, यानी कि जो सबसे छोटी, सबसे लघु इकाई ध्वनि है, उस ध्वनि के अध्ययन से संबंध रखने वाला विज्ञान या शास्त्र जो है ध्वनि विज्ञान कहलाता है या स्वन विज्ञान कहलाता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उस ध्वनि से संबंध रखता है, जो उस ध्वनि से अध्ययन, उसके बारे में जानकारी देने वाला जो संबंध रखता है, जो शास्त्र, जो विज्ञान, वह ध्वनि विज्ञान है। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम जो है निम्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। हम जानते हैं कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, जो फोनेटिक्स है, जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे, फोनेटिक्स, जिसका हिंदी मतलब है स्वनिकी, स्वनिकी जिसका मतलब है, तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उच्चारण, संचरण और श्रवण। और दूसरा है स्वन विज्ञान, फोनोलॉजी जो शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी में उसे हम स्वन विज्ञान बोलते हैं। स्वन विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की व्यवस्था, ध्वनि का ऐतिहासिक अध्ययन और ध्वनि परिवर्तन, ये अलग अलग जो है अध्ययन है। हम स्वनिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि उच्चारण कैसे कैसे होना चाहिए, किस शब्द का, किस अक्षर का उच्चारण कैसे, किस प्रकार से किया जा सकता है, उच्चारण संबंधी ज्ञान। और दूसरा संचरण, संचरण का मतलब हमारे मुंह से कोई बात उच्चरित होती है, कोई ध्वनि निकलती है, तो वो हमारे मुंह से निकलने तक, यहाँ जो है हमने ये मुंह से, यहाँ से जो बात निकली, तो ये सुनने वाले के कान तक पहुंचने के जो बीच की अवस्था है, यहाँ से निकल चुकी है ध्वनि, और यहाँ तक पहुंचने के बीच की जो उसको समय है, बीच का जो अध्ययन है, वह अध्ययन कहलाता है संचरण। यानी ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, या मुख विवर से उच्चरित होने के बाद दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचने का जो समय है, जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, उसे हम संचरण के अंतर्गत करते हैं। नंबर 3 है श्रवण। हम किसी ध्वनि को कैसे सुनते हैं, किस प्रकार से सुना जा सकता है, ये जो है इसका अध्ययन, इन 3 बातों का अध्ययन जो है स्वनिकी या फोनेटिक्स में किया जाता है। दूसरा स्वन विज्ञान में जो हम ध्वनि की व्यवस्था किस प्रकार से है, या ध्वनि का ऐतिहासिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन से आशय है कि विभिन्न कालों में जो है वह ध्वनि का कैसा रूप था, वह ध्वनि किस प्रकार की थी, इसका अध्ययन जो है किया जाता है। नंबर 3 जो है इसमें ध्वनि परिवर्तन है, कि ध्वनि परिवर्तन होने के क्या कारण है, किस प्रकार से ध्वनि बदल जाती है, ध्वनि में परिवर्तन होते हैं, यह अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो अगला बिंदु है ध्वनि विज्ञान की शाखाएं। जो ध्वनि विज्ञान है, इसके अंतर्गत कौन कौन, हम किन किन शाखाओं में जो है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ध्वनि विज्ञान की प्रमुखतः 4 शाखाएं हैं, 4 ही शाखाएं हैं। नंबर 1 औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, नंबर 1 है औच्चारणिक, यानी कि उच्चारण से संबंधित जो भाषा विज्ञान है, जो उच्चारण से संबंधित है, वो औच्चारणिक हो गया। नंबर 2 सावनिक ध्वनि विज्ञान। सावनिक में जो है, जिसमें क्या है, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। इस अध्ययन में प्रायः जो है काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों की सहायता ली जा सकती है। इसका हम अध्ययन जो है सामान्य स्थिति में नहीं कर सकते हैं। जो हम ऊपर बात भी कर रहे थे अभी, कि उच्चारण के पश्चात या उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली जो ध्वनि लहरें हैं,
उनका अध्ययन इसमें किया जाता है कि जब तक वो दूसरे कान तक पहुंचती है उन उस बीच में जो ध्वनि की लहरें हैं उन लहरों का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है संवहनिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। ये जो है इसमें यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है हमें, क्राइमोग्राफ और स्पेक्ट्रोग्राफ ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों की जो है सहायता लेकर इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। श्रावणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इसमें हम जो है ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन करते हैं कि ध्वनियां जो है किस प्रकार से सुनी जाती है, किन किन स्थितियों में जो है ध्वनियां सुनी जाती हैं। ये भी अध्ययन जो है हमारे सामान्य अध्ययन से अंतर्गत नहीं है। ये दो चीजें, सामान्य ध्वनि विज्ञान और ध्वनि लहरों का अध्ययन जो है ये हमारे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत नहीं आएगा। इनके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी। और नंबर 4 है ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान। ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम इसमें किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों के विकास का विभिन्न कालों में अध्ययन करते हैं। जो है कोई ध्वनि जो है किस ध्वनि का विकास कहाँ से हुआ है, किस ध्वनि का विकास किस किस काल में किस किस रूप में हुआ है, इस बात का अध्ययन हम करते हैं। तो मुख्य रूप से हम जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल जो है जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे वो है औच्चारणिक ध्वनि। हम औच्चारणिक ध्वनि का उच्चारण से संबंधित ध्वनि का ही अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत विस्तृत रूप में करते हैं। कौन सी ध्वनि किस प्रकार से उच्चारित होती है और उसका उच्चारण किन किन अवयवों का जो है उसमें प्रतिभाग होता है, ये अध्ययन हम भाषा विज्ञान में करते हैं। तो आइए जानते हैं जो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे। जो है हम बात जानते हैं जिसमें उच्चारण और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा ध्वनि विज्ञान जिसके अंतर्गत उच्चारण और उससे संबद्ध है या उससे संबंधित जो बातें हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान उसे कहते हैं हम। और भाषा का उच्चारण हमारे वाक्य यंत्रों से होता है। वाक्य यंत्र जो हमारे हैं मुख विवर में, हमारे जो पूरे मुंह में जो है हमारे वाक्य यंत्र है, उन वाक्य यंत्रों से जो है उच्चारण हमारे वाक्य यंत्रों से होगा। और जो उच्चारण जो है जितनी भी ध्वनियां हमारे मुख विवर से निकलती हैं उनका एक वाक्य यंत्र से उसका उच्चारण होता है। मानव के वाक्य यंत्र में, मानव के वाक्य यंत्र जो है, मानव का उच्चारण यंत्र जो है उसमें 22 उच्चारण अवयव है, यानी 22 ऐसे अंग हैं जिनके द्वारा भाषा में ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो 22 जो है काम में आते हैं, 22 अंग जो है 22 अवयव जो है वो काम में आते हैं, जिन्हें हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसके साथ साथ जो जिन जिनका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो भी समझेंगे आगे। तो एक चित्र है जिसे हम ध्वनि यंत्र चित्र भी कहते हैं, या जिसे हम चलिए ये ध्वनि चित्र है, ध्वनि यंत्र चित्र है जो हमारे मुख विवर में, ये मुंह का भाग है। ये एक मुंह, ये मुंह है हमारे, यहाँ से मुंह से लेकर के ये गर्दन तक जो है गले तक का जो पूरा ये चित्र है हमारा। और इसमें जो है किस प्रकार से हम जो हमारे कौन कौन से वाक्य यंत्र हैं, जो 22 वाक्य यंत्र उनको दर्शाया गया है, वो 22 वाक्य यंत्रों को इसमें जो है दिखाया गया है। हम इसको समझते हैं कि कौन सा यंत्र कहाँ कहलाता है। इससे हमें बहुत लाभ होगा जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान जान रहे होंगे, उच्चारण स्थान पढ़ रहे होंगे, उस समय हमें समझ में आएगा कि जो है किस का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहला हम यहाँ से बात करते हैं, नंबर 1 यह है, ये नंबर 1 है। ये जो है हमारा ये गले का जो है आगे यहाँ पर है, गले में जो है ये, इसको हम बोलते हैं पाली जिह्वा। इसका नाम है पाली जिह्वा, इसे उपाली जिह्वा बोलते हैं। नंबर 1 यह जो है जब जहां पर हमारी जो है ये नासिका विवर और मुख विवर की जो है जो दोनों नलियां मिलते हैं, दोनों जो है जो
सुराग जो है मिलते हैं वो उससे थोड़ा सा नीचे है, उपपालिक जीभ बोलते हैं इसे। और नंबर 2 है, नंबर 2 यह है, नंबर 2 ये हमारी कहलाती भोजन नालिका। ये यहाँ से जब भोजन जाता है इस मुख विवर से जो है यहाँ पर, यहाँ तक दोनों यहाँ आपस में मिल जाते हैं दोनों नलियां, और उससे आगे जो है यहाँ ये हमें आमाशय तक जाने वाली जो हमारे भोजन को जो है आमाशय तक पहुंचाती है भोजन नलिका। ये भोजन नलिका है, दिख रही होगी आपको भोजन नलिका, ये भोजन नलिका है। और नंबर 3 है ये जो है ये भोजन ले जाती है, ये जो नली है ये भोजन ले जाएगी। ये जो नली है जो है ये 3 नंबर जो है यह होगी स्वरयंत्र जो है, स्वरयंत्र। इसे स्वरयंत्र के साथ साथ जो है ध्वनि यंत्र भी बोल लेते हैं हम, कंठपिटक भी बोलते हैं। ये स्वरयंत्र है जो नीचे को ले जाएगी, इसमें आवाज भी आती है। और नंबर 4 है, नंबर 4 यह है, नंबर 4 है हमारा स्वरयंत्र मुख। इसे काकल भी बोलते हैं। इसमें जो है इस काकल में जो है 2 झिल्लियां होती हैं, इस प्रकार से 2 पर्दे होते हैं, एक पर्दा यहाँ से एक पर्दा यहाँ से दिखाई गया, एक पर्दा यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक पर्दा यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये पर्दे होते हैं 2। और नंबर 5 है, नंबर 4 को हम बोलेंगे स्वरयंत्र मुख, हम बोलेंगे स्वर यंत्र मुख। और नंबर 5 यह है, नंबर 5 जो ये दोनों पर्दों के बीच में, स्वरयंत्र मुख के जो दोनों पर्दों के बीच में जो है जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं, ये 5 नंबर है, उसको हम बोलते हैं स्वर तंत्री। इसे बोला जाएगा स्वर तंत्री, इसे स्वर तंत्री बोलते हैं। और इसके बाद नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो है, ये नंबर 6 का जो है वह है स्वरयंत्र मुख या आवरण, या इसे अभिकाकल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुख विवर में, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये छोटी सी जीभ जैसी होती है, जब आप मुंह खोलेंगे तो यहाँ पर एक जीभ सी दिखती है, इसे अभिकाकल कहिए या स्वरयंत्र मुख आवरण कहिए जो है, इसे हम बोलते हैं स्वरयंत्र मुख आवरण या अभिकाकल, या इसको कहिए अभिकाकल। अभिकाकल इसका और शुद्ध नाम है, बहुत स्पष्ट नाम है अभिकाकल। इस अभिकाकल का कार्य क्या है, जब यहां से जो है हम इसको देखते हैं, इसका यह काम है, ये जो है यहां से जो है श्वास जाती है, हमारी वायु हमें जो है नाक के माध्यम से लेते हैं, ये नासिका विवर है, और यह जो है मुख विवर है। अब दोनों यहाँ पे आके मिल जाते हैं, दोनों यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। तो इसका क्या काम है, इसका जब हम अगर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये ऊपर वाले इसको बंद कर देता है। ये जो जीभ के आकार का है, ये यहाँ जाके इसको बंद कर देगा, और हम यहाँ से इसको बंद कर देगा, ये इसको बंद करेगा। अब ये यहाँ से यहाँ को नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से यहाँ जो है नीचे वाले को बंद किया तो यहाँ को चला जाएगा। बंद कर दिया इसने, श्वास नलिका को बंद कर दिया तो भोजन चला गया। और जब हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेते समय जो है ये क्या करेगा, इस नलिका को बंद कर देगा और इसे यहाँ वायु यहाँ भेज देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर यह कई बार क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते समय बात करने को मना किया जाता है, कई बार कहा जाता है कि खाते समय बोलिए मत। तो उस समय क्या होता है कि अगर हम खा भी रहे हैं, यहाँ से भोजन भी जा रहा है और यहाँ से वायु भी जा रही है, तो कई बार इसे कंफ्यूज हो जाता है, ये बंद नहीं हो पाता है, नीचे ही रह जाता है, ये भी खुला रहता है, ये भी खुला रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा खाना है वो इस जो है नासिका विवर वाली जो स्थिति में चले आता है, जो हमारा जो वायु वाला जो है जो फेफड़ों तक पहुंचाता है ये, तो फेफड़ों में जो है हमारे खाना अटक जाता है इस बीच, परंतु फेफड़े जो है जोर से धक्का मार के उसे ऊपर फेंक देते हैं। अगर ऊपर नहीं निकाल पाए, उसे बाहर नहीं कर पाए, तो आदमी की मृत्यु हो सकती है ऐसी स्थिति में, अगर यहाँ जो है खाना चले जाए। ये तो विज्ञान की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने 6 नंबर का बात कर लिया, जिसे अभिकाकल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 जो है, यह नंबर 7 है,
इसे बोलते हैं नासिका विवर। नासिका विवर। विवर अगर आप देखेंगे, विवर का अर्थ जो है, अगर शब्दकोश में देखते हैं तो विवर का मतलब होता है सुराग कहें, छेद कहें, या फिर बिल कहें। एक बिल के आकार का है जो नासिका विवर जो है, जो लाइन जो आप देख रहे हैं डॉट 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 करके लाइन जाती है ये नाक तक, ये नाक का सुराग है जो है, यहाँ से इसके द्वारा जो है, नाक के द्वारा वायु जो है अंदर भेजी जाती है नासिका विवर के द्वारा। ये 7 नंबर नासिका विवर है। नंबर 8 है मुख विवर। नंबर 8 ये जो है, ये जो अगला ये देख रहे होंगे आप, ये सुराग जो है, ये छेद जो है, ये कहलाता है मुख विवर। जैसे ही नासिका विवर वैसे ही मुख विवर। अब नासिका विवर का काम है कि जो है वायु को अपने मार्ग से जो है अंदर ले जाना और उसे जो है शोधन करके वापस जो है बाहर फेंकना, अंदर ले आना और बाहर फेंकना। ऐसे ही मुख विवर का कार्य है जो है हमारे भोजन को जो है अंदर पहुंचाना। मुख विवर हो गया है। और इसके बाद जो है नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 जो है वह है अलिजिह्व। इसे कौवा बोलते हैं, घंटी बोल देते हैं, सुंडिका बोलते हैं, या अलिजिह्व बोलते हैं। इस जो बीच में जो है ये, इसे बोलते हैं अलिजिह्व। 9 नंबर को बोलेंगे अलिजिह्व, अलिजिह्व बोलते हैं इसको। जो ये हमारे जो है अभिकाकल के ऊपर में है और नासिका विवर और मुख विवर के बीच में जो है उसे बोलते हैं हम अलिजिह्व। और अगला है 10 नंबर। 10 नंबर जो है, अब बात आ जाती है 10 नंबर से कंठ, जो हम यहाँ पे बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये कंठ है, ये कंठ है। और आगे बात करते हैं। अब 11 नंबर है। जो 11 नंबर जो है, 11 नंबर में कोमल तालु आता है। ये ऊपरी जबड़ा है। ऊपरी जबड़ा में आप देखेंगे जो ऊपरी जबड़ा है ये, इसमें कोमल तालु है आपका नंबर 1। ये बीच में जो है लगभग थोड़ा पीछे की तरफ में जो है कोमल तालु है। थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ऊपरी जबड़ा, पीछे की तरफ कोमल तालु है। और 12 नंबर जो है मूर्धा। अब इसी में जो है थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, यानी बीचों बीच में जो है मूर्धा है। ये कोमल तालु है और ये जो है मूर्धा। ऊपरी जबड़े का जो है बीचों बीच का हिस्सा जो है वह मूर्धा है। और अब आगे आते हैं 13 नंबर, थोड़ा सा उससे आगे, ये आगे की तरफ ऊपरी जबड़ा जो है, ऊपरी जबड़ा आगे की तरफ जो होगा वो कहलाएगी कठोर तालु। ये कठोर तालु है। पीछे की तरफ कोमल तालु, बीच में मूर्धा, आगे की तरफ कोमल तालु। और अगला जो है 14 नंबर जो है वो आएगा वत्स, बोलते हैं उसे वर्ष, इसे बोलते हैं वृक्ष। ये वृक्ष कहलाएगा। उससे थोड़ा जो है, उससे थोड़ा सा और आगे, यानी दांतों के बिल्कुल बगल में, दांतों के बगल में जो है वो वत्स हो जाएगा। उससे पीछे जो है कठोर तालु हो जाएगी। और उसके बाद मूर्धा और पीछे वाला हिस्सा जो है कोमल तालु। ये कोमल तालु, फिर आगे आके मूर्धा, उससे आगे आगे कोमल कठोर तालु, उससे आगे आगे वत्स हो जाएगा। अब उसके आगे जो है, अब 15 नंबर जो है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब जो है उससे थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो हमारे फिर दांत शुरू हो जाते हैं। ये है दांत हमारे मुख विवर में सबसे आगे जो है 15 नंबर में दांत है। और 16 नंबर में जो है हमारे होंठ, उससे बाहर के जो है होंठ। 15 नंबर में दांत, उससे आगे जो है 16 नंबर में होंठ है। ये होंठ हो गए, दांत हो गए। ये यहाँ पे दांत, यहाँ पे उससे बाहर होंठ। अब जो है आगे और नीचे देखते हैं। अब ये है निचला जबड़ा जो है, नीचे का जबड़ा। ये ऊपर की जबड़े की बात होती है, अब घूम के नीचे वाले जबड़े में आगे 17 नंबर में जो है, 17 नंबर है हमारा जिह्वा मध्य। इसे बोलते हैं हम जिह्वा मध्य, यानी जीभ का मध्य भाग। और 18 नंबर आता है जिह्वा नोक। जिह्वा नोक यानी जीभ का आगे का जो भाग जो है वो
जीवा नोक या जीवा नीक हम उसे कहते हैं। जीवा नोक जो है ये इसे बोलेंगे जीवा नोक। और उसके बाद जो है 19 नंबर जो है 19 नंबर आता है जीवाग्र। जीवा का आगे वाला भाग जो है जीवाग्र आएगा। ये है जीवाग्र। ये जीव हमारी पूरी जीव है, ये जीवाग्र है। और 20 नंबर जो है हमारा, फिर पूरी जीवा को हम 20 नंबर में ले आते हैं। 20 नंबर जो हमारा है वह है जीवा। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। चलिए 20 नंबर जो है वो जीव है पूरी हमारी। और 21 नंबर जो है, ये 20 नंबर जो है यहाँ है, 20 नंबर है, ये 20 नंबर है, ये जीव है। ये मतलब पूरी जीव के लिए जो है ये सारा हो जाएगा, जीव हो जाएगी। और 21 नंबर आता है जीवापश्च, यानी जीवा का पिछला भाग जो है। ये 21 नंबर जो है वो जीवा का पिछला भाग होगा। ये है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर ये पिछला भाग है और ये अग्रभाग है। और उसके बाद अंतिम जो है 22वां नंबर जो है वह है हमारा जीवा मूल, यानी जीवा जहां से शुरू होती है यहाँ पर ये जीवा मूल है। ये जीवा मूल है, ये जीवा पश्च है, और ये जीवा मध्य है, ये जीवा अग्र है। ये जीवा नोक हो जाएगी 18 और जीवा 19 नंबर जीवा जो है जीवाग्र हो जाए 19। जीवा का अग्रभाग जीवा का नीक है, नोक जो है जीवा की नोक है, जीवाग्र है। ये जीवा का पश्च भाग है, ये पूरी जीवा है। ये जो है जिस प्रकार से हमारे 22 जो है ये वाक यंत्र है या उच्चारण अवयव है, इनके माध्यम से जो है हमारे मुख वर्ग से ध्वनि जो है बाहर निकलती है। जैसे श्वास नलिका है, ये तो आप जानते हैं कि श्वास नलिका का काम है, जो श्वास नलिका है इसका कार्य क्या है। ये जो है श्वास नलिका का कार्य जो है हमारा जो है फेफड़ों तक जो है वो वायु को पहुंचाना, या नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जो है वायु को पहुंचाना उसका काम है। और दूसरा है भोजन नलिका। भोजन नलिका का काम है ये भोजन को आमाशय तक पहुंचाना हो जाएगा। ये फेफड़े तक, यहाँ तक ये हवा जो है फेफड़े तक पहुंचाएगी, ये खाना जो है आमाशय तक पहुंचाएगी। और जैसे अभिकाकल है, जैसे हमने बात की थी अभिकाकल, ये अभिकाकल इम्पोर्टेंट है। ये जो है हमने बताया कि अगर भोजन आ रहा है तो इसे बंद करेगा, और अगर वायु हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसे बंद कर देगा। एक बार में एक ही मार्ग खोलेगा, ये मार्ग का ढक्कन जिसे आप कह सकते हैं। और स्वरयंत्र है, स्वरयंत्र जो है ध्वनि उत्पन्न करता है। जो स्वरयंत्र है हमारा, स्वरयंत्र का काम क्या है, जो 3 नंबर में हमने बताया था कि स्वरयंत्र करके, ये जो है ये 3 नंबर जो है स्वरयंत्र है। ये यहाँ पर है स्वरयंत्र। ये यहाँ पर हमारे जो उभरा हुआ भाग है, ऊपर को इसको हम टैटुआ भी बोलते हैं कई बार, टैटुआ जो है वो है हमारा स्वरयंत्र। यहाँ से इसका काम क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना। ये ध्वनि उत्पन्न करता है। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके यहाँ पर बहुत बाहर उभरा दिखता है, ये जो हम टैटुआ भी बोलते हैं इसको हम। और स्वरतंत्री है, स्वरतंत्री का क्या काम है, स्वरतंत्री का काम है जो है, जो हमने पतली पतली झिल्लियां होता है, हमने जो पर्दे जो है ये स्वरतंत्रिका कहलाती है। ये हवा को जो है हमारी ध्वनि को छानती है। और उसके बाद जो है, जो स्वरतंत्री के बाद जो है स्वर यंत्रमुख जो है, स्वर यंत्रमुख या काकल जिसे बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो खुला मार्ग है, जो हम अभी 5 नंबर की बात कर रहे थे हम, ये 5 नंबर जो खुला भाग है इसे हम बोलते हैं स्वर यंत्रमुख या काकल बोलते हैं। इसके जो लचीले भाग है उनके बीच में खुला मार्ग है, इसका काम भी वही है, जिसको यहाँ खोलना बंद करना इसका काम है। और जब हम बोझ बढ़ाते हैं, जब हम कोई बहुत भारी सामान उठाते हैं, भारी बोझ उठाते हैं, तो उस समय क्या करता है, ये श्वास को रोककर, वायु को रोककर जो है हमें
ताकत पैदा करता है। ताकत, जब हम कई बार हम किसी सामान को उठाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सांस रोक के जो है उसको उठाते हैं, तो उससे हिम्मत बढ़ाता है हमारी, या ताकत बढ़ाने का काम इसका है। यहाँ पे रोक देता है यहाँ पर और उसको फिर ताकत बढ़ाने का काम करता है। तो आज की कक्षा में इतना ही हमने जाना। आज जो है ध्वनि विज्ञान क्या है, स्वन विज्ञान है ध्वनि विज्ञान। ये आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, स्वन कहिए या कहिए, ध्वनि और स्वन एक ही बात है। ध्वनि विज्ञान की बात की हमने, ध्वनि विज्ञान किसे कहेंगे और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, और उसके साथ साथ ध्वनि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। शाखाएं 4 हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि विज्ञान की 4 शाखाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। और उसके बाद जो है ध्वनि अवयव जो है, या वाक्य अवयव का है या उच्चारण अवयव का है। आप कहिए वाक अवयव, या फिर ये 22 है, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, उच्चारण अवयव भी कह सकते हैं। वाक अवयव के साथ उच्चारण अवयव भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 22 है, इनका अलग अलग कार्य है। और 2 चीजें हैं, फोनेटिक्स और अंग्रेजी में फोनेटिक्स बोलते हैं और फोनोलॉजी बोलते हैं। फोनेटिक्स को हम हिंदी में स्वनिकी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम उच्चारण का अध्ययन करते हैं। उच्चारण किस प्रकार से होता है, संचरण, यानी जब मुंह पर से अगर आवाज बाहर निकलती ध्वनि, उसका अध्ययन करते हैं। उसके बीच में कैसे तरंगें होती हैं और नंबर कैसे सुना जाता है, इसका अध्ययन करते हैं। जबकि फोनोलॉजी में जो है स्वन विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम ध्वनि की व्यवस्था कैसी होती है, ध्वनि का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं और ध्वनि परिवर्तन की बात करते हैं। इन तीनों का अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।